यूपी की नोएडा सेशंस कोर्ट में पिछले 26 सालों से वकालत कर रहे ये हैं सीनियर एडवोकेट अजलाल बर्नी जी, जो बार एसोसिएशन के मेंबर भी हैं। इसी कचहरी के कई वकीलों ने गवाही दी कि गोंद सिया के इस्तेमाल के बाद सीनियर एडवोकेट अजलाल बर्नी साहब के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि कुछ ही समय पहले तक कमर और घुटनों के दर्द के कारण इनका कचहरी आना मुश्किल हो गया था। कचहरी आते तो कोर्ट में नहीं जा पाते थे, अपने काम के लिए ज्यादातर अपने साथियों पर डिपेंड होने लगे थे और ज्यादा समय इनका चेम्बर में ही बीतता था। काफी इलाज करवाने पर भी इनको आराम नहीं मिल पाया, लेकिन जब हकीम सुलेमान जी से जुड़े तो उनके मुरीद हो गए। गोंद सिया खाने के बाद केवल 2 महीनों के अंदर इन्होंने अपने सारे काम करना शुरू कर दिए। कमर और घुटनों के दर्द में इन्हें 90% राहत मिल गई है। 1-1.5 साल पहले मुझे काफी तकलीफ हुई, यूरिक एसिड बढ़ता था और कमर से लेकर और नीचे पैरों तक दर्द काफी रहता था। नहीं, जैसे कमर में ये दर्द था मेरे, ये जी मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ। अच्छा। और ये कूलों में मेरे दर्द था, घुटनों में दर्द था और कूलों में दर्द में इस कदर था कि मैं रात को करवट लेते में परेशानी होती थी। ये मोस्टली जब भी आते थे तो इन्हीं के पेन वगैरह रहता था, कभी पैरों में जॉइंट में रहता था, बैक पेन रहता था। और जब भी कॉल पे सुनते थे यही बोलते थे कि मेरा बैक पेन हो रहा है, मैं आज नहीं आ पाऊंगा, आज तुम देख लेना। कमर में पेन हो रहा है, टांग और जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन हो रहा है, या फिर कूलों में पेन हो रहा है, इस वजह छुट्टी पर रहते थे। सुबह में कॉल कर देते थे कि कल तबीयत खराब ज्यादा रही है तो मैं नहीं आ पाऊंगा। घुटनों में दोनों में था, आवागमन भी बहुत कम हो गया, सोशल एक्टिविटी भी कम हो गई। इस घुटने में ज्यादा होता तो इस तरह ये थोड़ा सा ये पोषण देती थी इस तरह की। और कोर्ट में ही मैं डिपेंड करने लगा अपने साथियों के ऊपर, एक तरह से बिल्कुल चैम्बर पे ही रहता था। पहले ये किसी भी फंक्शन में जाने से अवॉइड कर जाते थे कि जी मुझे नहीं जाना, मुझे तकलीफ है। पहले थोड़ा दिक्कत होती है उठने में, पहनने में या चलने में, जब सीढ़ी वगैरह कोर्ट में कम जाती थी पहले भी। तकलीफ ज़्यादा हो जाती थी तो मैं छुट्टी भी मारनी पड़ती थी मुझे। फंक्शंस होते थे, सेमिनार टाइप की होती थी, वो सब बंद करने पड़ेगी। पहले कुछ इस तरह करना पड़ता था मुझे। अच्छा। बगल से चल नहीं पड़ता था, कमर में भी दर्द होता था और घुटनों में भी दर्द होता था। इस तरह बैठ गया, कभी इस तरह बैठ गया, इस तरह बैठना पड़ता था। जो मेरे फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि भाई ये आपको ये दर्द होता है पैरों में, यूरिक एसिड बढ़ने से होता है। उसके लिए उन्होंने टेबलेट लिखी थी, बोले इससे आप इसे लेते रहिए, पानी ज्यादा पीजिए, पेशाब ज्यादा जाएगा, यूरिक एसिड निकलता रहेगा। तो मैंने कहा परमानेंट क्योर कोई नहीं होता सर। होम्योपैथिक डॉक्टर को, कभी आयुर्वेदिक के, कभी एलोपैथिक के डॉक्टर को दिखाता रहा, कई हॉस्पिटल्स में इलाज भी कराया, लेकिन जब भी दवा छोड़ता था फिर परेशानी होती थी। चैनल से बहुत मैं उनका इंटरव्यू सुनता था सुलेमान जी का। मैंने वो नंबर हासिल करके फिर मैंने कॉल की, गोंद सिया दिया और गोंद सिया के अलावा एक आर केयर और एस केयर की कैप्सूल दी है। तो धीरे धीरे उसका फर्क पड़ा। सबसे पहले कमर का दर्द गया, फिर ये कूलों का दर्द गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरी तरह से वो भी नहीं है, रिलीफ महसूस होता है। ये 2-3 महीने पहले से मैं पूरी तरह रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। जब से आपकी दवाई लेनी शुरू करी है तो मैंने ये महसूस करा कि ये हर हफ्ते बस का भी सफ़र कर लेते हैं, 2-2 घंटे आराम से बैठ भी जाते हैं। जैसे मैं ये उठ रहा हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही। हाँ, तो वो दर्द में कमी आई और थोड़ा सा मतलब कि मुझे उठने बैठने में आसानी हुई। करीब 95 से 98% तक मुझे फायदा करता है। कहीं आना जाना इजी महसूस करता हूँ। नहीं, मैंने इसमें देखा कि 90% चेंजिंग है पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ है तो वाकई हकीम सुलेमान साहब का इलाज करा के देखें। आदाब, नमस्कार। मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं हकीम सुलेमान खान साहब के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज भी एक सच्ची कहानी हम दिखाने आए हैं आपको। आज हम जिस शख्स से मिलने आए हैं वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, अजलाल बर्नी साहब, जो नोएडा की सेशंस कोर्ट में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आइए उनके चेम्बर में हम मिलने आए हैं। उनके जीवन में क्या परेशानी आई थी, कमर, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, साइटिका की प्रॉब्लम थी, और हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद उनकी ज़िंदगी में जो बदलाव आया, यही कहानी हम आपको दिखाने आए हैं। ये उनका चेम्बर है। अस्सलाम वालेकुम सर, आदाब। आइए, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का। ये लगा लीजिए एक मिनट, अब बैठ जाइए। तो हम आके बैठ चुके हैं अजलाल बर्नी जी के साथ। इनका ये चेम्बर है जहाँ पर ये बैठते हैं। ऑफिस समझ लीजिए, लेकिन वकीलों का चेम्बर होता है। सीनियर एडवोकेट हैं नोएडा में, सिविल एंड सेशंस कोर्ट में। वकील साहब जो हैं, इनको जो एक परेशानी हुई थी, समस्या हुई थी, कमर से लेके पैरों में दर्द, साइटिका की तकलीफ़ हुई थी, और उससे इनको राहत कैसे मिली, क्योंकि 1-1.5 साल ये लगातार मुसलसल परेशान थे। कमर के दर्द से, जोड़ों के दर्द से और पैरों तक, घुटनों तक इनके दर्द होता था, राहत नहीं मिल पा रही थी। हकीम सुलेमान जी से जुड़े, उनसे जुड़ने के बाद कैसे इनके जीवन में बदलाव आया, इनकी जो तकलीफ़ है वो दूर हुई,
ये हम जानेंगे। तो सर हम उससे पहले थोड़ी सी बातें आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप वकालत कब से कर रहे हैं, कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 79 से वकालत के पेशे में हूँ और जब से लेकर अब तक। आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वकीलों को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है कचहरी में। हमने ये देखा है कि कभी कुछ नोटरी करवाने, कभी कचहरी में जाना है, कभी कोई केस है। तो ये जो प्रॉब्लम आपको ही इस उम्र के इस पड़ाव पर, तो इसमें तो अब भाग दौड़ आप करते हैं या आपके जो जूनियर एडवोकेट? नहीं, मेरे जो साथी हैं ज़्यादा भाग दौड़ तो वही करते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ ना कुछ तो चलना फिरना पड़ती है, कभी कभी जाना पड़ता है, चैम्बर तक आना जाना भी पड़ता है। और ये भी एक परेशानी है। नमाज को जाता हूँ मैं, तो परेशानी तो होती है, जब तकलीफ होती है। तो ये समस्या आपको कब शुरू हुई, यानी अभी आपकी एज क्या है? अभी मेरी एज है 70+। 1.5 साल से ज़्यादा से मुझे दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन तकलीफ तो मुझे यूरिक एसिड तो काफ़ी दिन पहले, कई साल से चल रहा है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल पहले मुझे काफ़ी तकलीफ हुई इससे, और कमर से लेकर और नीचे पैरों तक दर्द काफ़ी रहता है। एक बार हमें दिखाएंगे कहाँ कहाँ हाथ लगा के, जैसे कमर के कौन? नहीं, जैसे कमर में ये दर्द था मेरे, ये साइड, ये देखिए, ये साइड। एक बार गुजारिश करेंगे ये साइड थी मेरी जी, ये जी, मतलब रीढ़ की हड्डी की तरफ? रीढ़ की हड्डी की तरफ। अच्छा। और ये कूलों में मेरे दर्द था, घुटनों में दर्द था, और कूलों में दर्द मेरे इस कदर था कि मैं रात को जब करवट लेता था तब भी परेशानी होती थी। मतलब करवट भी नहीं लिया? करवट लेते में परेशानी होती थी काफ़ी। अच्छा, जब ये आपको सर 1.5 साल पहले आपने बताया कि बढ़ने ज़्यादा शुरू हो गया दर्द, ये आपके कमर से लेके कूल्हों में, पैरों में, तो आपके जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें क्या क्या परेशानी खड़ी होने लगी इस दर्द की वजह से? परेशानी तो ये होगी कि मेरा आवागमन भी बहुत कम हो गया, सोशल उसमें भी बहुत कम हो गया, मेरा सोशल एक्टिविटीज भी कम हो गई, और कोर्ट में ही मैं डिपेंड करने लगा अपने साथियों के ऊपर। अच्छा। कि वो ज़्यादा भागदौड़ यही करते थे। मैं तो एक तरह से बिल्कुल चैम्बर पे ही रहता था। तो ये आपका कभी ऐसा हुआ कि दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ा तो 2-4 दिन कभी कोर्ट भी नहीं आ पाया आप? नहीं, ऐसा भी होता था, तकलीफ ज़्यादा हो जाती थी तो मैं छुट्टी भी मारनी पड़ती थी मुझे। तो फिर आपने डॉक्टर को कब दिखाया, जब आपको लगा कि बढ़ गया है, अभी ये दिखाना ज़रूरी है? नहीं, मैं मुख्तलिफ जो कभी होम्योपैथिक डॉक्टर को, कभी आयुर्वेदिक के, कभी एलोपैथिक के डॉक्टर को दिखाता रहा। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई ये चैनल से बहुत मैं उनको इंटरव्यू सुनता था किम सुलेमान जी का। अच्छा। तो मैं वो नंबर हासिल करके फिर मैंने कॉल की। ये पिछले साल 24 मई की बात है मेरे ख्याल से। मतलब फिर मैंने इलाज शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे उसका फ़र्क पड़ा। लेकिन शुरू में मुझे लगा कि शायद ये भी ऐसी इलाज जैसे और इलाज हुआ, ये भी ऐसी एक इलाज है, लेकिन ये मुझे आराम महसूस होने लगा। फिर सबसे पहले कमर का दर्द गया, फिर ये कूलों का दर्द गया, घुटनों का रह गया। अब अल्लाह का शुक्र है कि पूरी तरह से वो भी नहीं है, रिलीफ महसूस करता हूँ। नहीं, मुझे सबसे पहले दवाई दी थी, वही गोंदसियाक दिया, और गोंदसियाक के अलावा एक आर केयर और एस केयर की कैप्सूल दिए, फिर टी केयर दिया, फिर पी केयर दिया, साथ साथ बोलते रहे। गोंदसिया चलता रहा। तो आपको कितने दिन में लगा गोंदसिया लेने के बाद कि आपको थोड़ा आराम मिल रहा है? नहीं, ये तो मुझे करीब 2-3 हफ्ते बाद लगा। 2-3 हफ्ते बाद क्या होना शुरू हुआ, बदलाव क्या क्या? हाँ, तो वो दर्द में कमी आई, और थोड़ा सा मतलब कि मुझे उठने बैठने में आसानी हुई, तो मुझे लगा कि हाँ, फ़ायदा कर रहा है। फिर आपने कंटिन्यू किया? तो मैंने कंटिन्यू किया। और अभी कितने महीने हो गए आपको गोंदसिया लेते हुए? नहीं, अभी मैं जो गोंदसिया तो बराबर चल रहा है, और जो दवाइयाँ कैप्सूल होते थे वो चेंज होते हैं। और अभी कितने % आपको हम समझें कि राहत मिल चुकी है? करीब 95 से 98% तक समझिए। अच्छा, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा आपको जी। आराम मिला है अब। और ये पूछें आपसे कि जो पहले काम आप नहीं कर पा रहे थे, चाहे घर की बात हो या ऑफिस की बात हो, तो अब क्या क्या करने शुरू हो गए? नहीं, काम तो देखिए अल्लाह के फजल से मुझे, मेरे लिए कोई ऐसा मजबूरी कोई काम की रही नहीं कि मुझे ये काम करना ही करना है, तो इसलिए मैं काम के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी में मतलब कि अब कहीं आना जाना ईजी महसूस करता हूँ। उस वक्त पहले जो सोशल लाइफ आपकी थम गई थी वो धीरे धीरे शुरू हो रही है, वो हालत शुरू कर दी मैंने। और सीढ़ी वगैरह आप चढ़ लेते हैं? सीढ़ी चढ़ लेता हूँ, पहले मुश्किल होती थी जी। करवट लेने में अब आपको कोई परेशानी नहीं होती। जैसे मैं ये उठ रहा हूँ तो मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही उठने में, वरना पहले तो इस तरह उठने में भी परेशानी होती थी। कमर में भी दर्द होता था और घुटनों में भी दर्द होता था। तो थोड़ी देर तक क्या कमर झुके रहते थे? हाँ, थोड़ी देर मतलब ये कि खड़े होकर भी थोड़ा रेस्ट करना पड़ता था।
आपके साथी में से कोई आपकी तकलीफ के बारे में वाकिफ़ है यहाँ पर? सभी वाकिफ है। मैं इसे थोड़ा सा जानना चाहूँ, आपका नाम सर? नवाज अली। तो नवाज साहब, आप तो कितने सालों से जुड़े हुए हैं इनके साथ? मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ। यानी आपको तकरीबन 5-6-7 साल हो गए। आपने जो तकलीफ सर ने बताई कि 1-1.5 साल से बहुत बढ़ गई थी, क्या क्या तकलीफ देखी आपने, कितना पीड़ा में थे ये? यही बता देती कि पेन कमर में पेन हो रहा है, टांग और जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन हो रहा है, या फिर कूलों में पेन हो रहा है। इस वजह छुट्टी पर भी रहते थे। सुबह में कॉल कर देते थे कि कल तबीयत ख़राब ज़्यादा रही है तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इस तरह की कंडीशन बार बार होती रही रूटीन में। और मैंने देखा कि कॉल करके फ़ोन से जो मेडिसिन आती थी तो मैं ही बताता था कि पे कैसे करना है कैसे नहीं। तो मुझे अच्छे से पता है कि जब से आपसे जुड़े हुए हैं। अच्छा, और इन्होंने हकीम साहब से जुड़ने के बाद जब गोंसिया खाना शुरू किया, फिर आपने बदलाव कितना देखा? नहीं, मैंने इसमें देखा कि 90% चेंजिंग है पहले के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। क्योंकि पहले में हम कोई खाना लेके आते थे तो मैं बोलते थे कि आप ये खा लीजिए, तो बोलते कि नहीं मैं नहीं खा पाऊँगा, मुझे पेन करेगा। तो अब कभी कभी ले लेते हैं। आप भी कब से जानते हैं अजलाल साहब को? मैं अजलाल साहब के साथ सन 2002 से मिला हुआ हूँ और तभी से इन साथ में हूँ। अच्छा, काफ़ी सीनियर वकील हैं अजलाल साहब, लेकिन क्योंकि उम्र का भी तकाजा है, फिर इस उम्र में अमूमन 50-60 के ऊपर जब पहुंचता है तो हम भारत में देखें तो जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द लोगों को शुरू होना हो, जैसे लाइफस्टाइल है हमारी, शुरू हो जाता है। तो क्या कभी आपके साथ भी कुछ ऐसा महसूस हुआ, आपको भी हुआ हो? नहीं, मुझे तो नहीं हुआ, लेकिन इनकी तकलीफ़ को मुझे इसलिए पता है क्योंकि जो यहाँ कोर्ट में काम होता था तो ये अक्सर फ़ोन करके कह देते थे कि आज मुझे तकलीफ़ हो रही है, मैं नहीं आ पा रहा हूँ। तो उससे हमें अंदाज़ा होता था कि ये काफ़ी तकलीफ़ में है। और पहले ये किसी भी फंक्शन में जाने से अवॉइड कर जाते थे कि जी मुझे नहीं जाना, मुझे तकलीफ़ है। लेकिन अब पिछले 1-8 साल से जब से आपकी दवाई लेनी शुरू करी है तो मैंने ये महसूस करा कि ये हर हफ्ते बस का भी सफ़र कर लेते हैं, 2-2 घंटे आराम से बैठ भी जाते हैं। पहले ये अगर इनसे कहते कि आपको गाड़ी में ले जाना तो वो तब भी नहीं जाते थे। ये कहते थे मेरे दर्द हो जाएगा, कमर में हो जाएगा, मुझ पे फिर उठा नहीं जाएगा। लेकिन अब जब से दवाई शुरू की है ये आराम से सफ़र कर लेते हैं, बस का भी कर लेते हैं और गाड़ी का भी कर लेते हैं। तो आप लोग जैसे बाकी साथी क्या सजेस्ट करते थे कि यहाँ इलाज करवा लो, या कभी रेकमेंड करते थे कि यहाँ एक बार ट्राई कर लो? हमने यही कहा था कि अगर इतनी तकलीफ़ है तो किसी बोन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कहीं हो सकता है हड्डी में दर्द हो या हो सके नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, तो इन्होंने तब तो यही कहा था कि अभी कर रहा हूँ मैं कोशिश। अच्छा, आपका नाम? एडवोकेट रुबीना। रुबीना जी, यहाँ देखिए सारे, क्योंकि इनके जो साथी हैं वो वकील हैं, हम चेंबर में बैठे हैं अजलाल साहब के, और वकीलों का साथ काफ़ी लंबे वक्त तक होता है, दिन भर कचहरी में होते हैं, चेंबर में होते हैं, तो एक दूसरे की परेशानी को, जैसे दफ्तर में होता है अमूमन सारे लोग कोलीग्स होते हैं, वैसे यहाँ भी होता है। आप 3 साल से जुड़ी हुई हैं सर के साथ। जी। तो आपने क्या तकलीफ़ देखी थी इनकी? ये मोस्टली जब भी आते थे तो इन्हीं के पेन वगैरह रहता था, कभी पैरों में जॉइंट में रहता था, बैक पेन रहता था। और जब भी कॉल पे सुनते थे तो यही बोलते थे कि मेरा बैक पेन हो रहा है, मैं आज नहीं आ पाऊँगा, आज तुम देख लेना। यही सब चीज़ें होती थी जी। तो आप लोग क्योंकि साथी हैं तो फिक्रमंद हो जाते थे कि पता नहीं सर को क्या हो गया है? जी। क्या लगता था कि सर ऐसा ना हो जाए कि कभी खुदा न खास्ता चेंबर में आना ही बंद कर दें? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा। ये था कि ठीक हो जाएंगे, इनको बताते रहते थे कि हाँ यहाँ कर लें। अब आप लोग कितना खुश हैं कि अब आते हैं, बैठते हैं, माशाल्लाह इतना काम भी कर रहे हैं? अब तो काफ़ी खुश हैं कि ठीक है, आना जाना इनका स्टार्ट हो गया है, अब कहीं भी कोई फंक्शन वगैरह भी अटेंड कर लेते हैं। चलिए, शुक्रिया बहुत बहुत रुबीना जी। ये सारे साथी हैं हम। ये हमारे सरफराज साहब हैं, हमारे साथी ये भी। अच्छा, तो एक और साथी हैं अजलाल साहब के, आपका नाम सर? सरफराज अहमद। आप भी वकील हैं? जी इसी कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे हैं? हाँ, इसी कर रहा हूँ। आप अजलाल साहब को कब से जानते हैं? मैं समथिंग 7 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो तभी से जानता हूँ इनको। 7 साल से आप जान रहे हैं, काफ़ी करीब रहे हैं आप इनके? हाँ बिल्कुल, ऑफिस अपना सा ही है बिल्कुल, ऐसे तो बगल में है लेकिन बाकी अपना ऐसे चैम्बर है बिल्कुल। तो आपने जब 1-1.5 साल पहले इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ, बड़ी कमर दर्द और घुटनों के दर्द की, तो आपने क्या क्या इनकी तकलीफ़ देखी? मैंने मोस्टली तो देखा है कि ऑफिस में रहते हैं क्योंकि आने जाने में दिक्कत होती है, बाकी जो साथ के ऑफिस वाले हैं वही जाते हैं फाइलों में। पर इनके लिए बेहतर ये होता है कि अगर अदर ऑफिस में जाते हैं चैम्बर वाले सारे, तो ये है कि कोई क्लाइंट आता है तो वो हैंडल कर लेते हैं बातचीत, क्योंकि ऑफिस एकदम खाली नहीं होता, होने ज़रूरत है। तो ये सारे साथी हैं। मैं अजलाल साहब एक बार बस आपसे ये जानना चाहता हूँ
कि जब आप चलते थे उस समय तो ऐसा होता था कि थोड़ा सा लंगड़ा के चलने लगे, घुटनों की जी जी ऐसा होता था। तो एक बार दिखा देंगे कि कैसे चलते थे यही नहीं, आमतौर से ये होता था कि जैसे इस घुटने में ज़्यादा होता तो इस तरह ये थोड़ा सा ये पोजीशन रहती थी इस तरह की। अच्छा, मतलब मोड़ के चलना पड़ता था आपको दर्द की वजह से, हल्का सा लंगड़ा के। और वो दूसरे लोगों को फील होता था कि हाँ ये कुछ परेशानी है आपको। परेशानी है। अब नॉर्मल चलते हैं आप? अब नॉर्मल चलता एक बार थोड़ा सा यहाँ तक दिखा दीजिए हल्का सा। ये देखिए, आपको परेशानी नहीं होती। अब आराम से चल लेते हैं। जी अब चलिए। तो लेकिन पहले मोड़ मोड़ के चलते हाँ, थे। पहले कुछ इस तरह करना पड़ता था मुझे, जरूरी बगल से चल नहीं पड़ता था। तो हम यहीं पे आपसे अब रुखसती चाहते हैं। तो हम ये जो सच्ची कहानी आज दिखाने आए थे, ये अजलाल बरनी साहब की है। अजलाल बरनी साहब, आपने देखा इनकी तकलीफ़ को। सारे इनके जो साथी हैं, जितने इनके साथ 3-4 साल से, कोई 5 साल, कोई 7 साल से काम कर रहा है, उन सब ने बताया, वो सब गवाह हैं इनकी उस तकलीफ़ के, जिस दौर से ये गुज़र रहे थे, जिस पीड़ा से गुज़र रहे थे। लेकिन अब जैसे हकीम सुलेमान जी से जुड़ने के बाद गौनसिया का इस्तेमाल किया, टी केयर, आर केयर, एस केयर, बेशतर कैप्सूल्स ने दवाइयाँ हकीम सुलेमान जी की इस्तेमाल की, उसके बाद इनकी ज़िंदगी बदल गई है, यही हम कहेंगे। बिल्कुल सही। जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे जो तमाम लोग पीड़ित हैं, पीड़ा से जूझ रहे हैं, कमर दर्द हो या घुटनों का दर्द हो, परेशान हैं, उनको कोई पैगाम आप देना चाहते हैं? नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग जो इस तरह की जब तकलीफ होती है, सोसाइटी का है या इस तरह घुटनों का पेन है, इससे लोगों आमतौर से लोगों को राहत मिलती नहीं है। और आखिर ये होता है कि सब नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। मेरे भाई का भी हुआ है, बड़े भाई का मेरे हुआ है, तो अक्सर ये होता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस परेशानी में नहीं पड़ा, उससे बच गया। और ये मेरे जहन में जो ये इलाज है तिब का, ये ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा हकीम सुलेमान साहब को उस पर अच्छा खासा महारत हासिल है। तो आप यही सजेस्ट करेंगे? और मैं यही सजेस्ट करूँगा कि एक बार जुड़ के देखें। ये अगर किसी को इस तरह की तकलीफ है तो वाकई हकीम सुलेमान साहब का इलाज करा के देखें। हमें बहुत खुशी हुई सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम मिलने आए अजलाल बरनी साहब से इनके चेंबर में, और इनकी जो जीवन में परेशानी आई थी उसके बारे में आपको इन्होंने ख़ुद बताया, कैसे राहत मिली ये भी बताया। तो अगली कहानी किसी और की होगी। फ़िलहाल हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन आप सब रखें अपनी सेहत का ख्याल। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार।